साथियों, आपको पुस्तक हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण वाङ्मय 63, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, विषय बल और विवेक पढ़कर सुना रहे थे। आइए सुनते हैं। इसी पिछले वीडियो के क्रम में संसार सागर की यात्रा के लिए हमारा शरीर एक नाव। सुनते हैं। शरीर के ऊपर हमारा पार उतरना या डूबना बहुत कुछ निर्भर करता है। जिस तरह छिद्र युक्त जीर्ण शीर्ण कमजोर नाव से चंचल गतिशील तीव्र संघर्ष युक्त जलधारा को पार करना कठिन है, उसी तरह रोगी निर्मल और असमर्थ शरीर से जीवन यात्रा भली प्रकार पूरी करना संभव नहीं होता। विजय, सफलता, आनंद और उल्लासमय जीवन बहुत स्वस्थ एवं बलवान शरीर पर निर्भर करता है। शरीर मनुष्य के लिए एक ऐसी ईश्वरीय देन है जिसके अभाव की पूर्ति संसार में अन्य कोई भी वस्तु नहीं कर सकती। दुर्बल आंख की क्षतिपूर्ति चश्मा लगाने से नहीं हो सकती। कमजोर एवं खोखले दांतों के स्थान पर नकली दांत लग तो जाएंगे, परंतु वे प्राकृतिक दांतों की तुलना कहाँ कर सकते हैं। केवल मुंह को पोपला लगने से बचाए रख सकने भर की सामर्थ्य उनमें होती है। एक महात्मा के पास एक गरीब निर्धन व्यक्ति गया। गिड़गिड़ा कर अपनी दीनता की कहानी सुनाते हुए दुख दूर करने की याचना की। पैरों पर गिरकर करुण कहानी सुनाने लगा कि सायंकाल भोजन के लिए भी एक पैसा नहीं है, कोई साधन नहीं कि जिससे कोई रोजगार करके जीविका निर्वाह कर सकूं। महात्मा जी चुपचाप सब सुनते रहे, फिर बोले, तू तो कई हजार का माल अपने पास रखे हुए है, फिर मेरे सामने भिखारी बनने का स्वांग क्यों करता है। गरीब बेचारा चौंका और बोला, महाराज मैं आपसे असत्य नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। महात्मा ने कहा, अच्छा सुन, तू अपने दोनों हाथ मुझे दे दे और बदले में 2000 रुपए नगद मुझसे ले ले। भिखारी बेचारा सोचने लगा, फिर थोड़ी देर बाद बोला, नहीं स्वामी जी, 2000 लेकर के मैं अपने हाथ देकर जीवन भर के लिए लूला बनना नहीं चाहता। तब महात्मा जी ने कहा, अच्छा अपने दोनों पैर ही 2000 में मेरे हाथ बेच डाल। गरीब फिर सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद उसने उत्तर दिया, नहीं स्वामी जी, 2000 रुपए लेकर जीवन भर के लिए पंगु बनना स्वीकार नहीं। तब फिर महात्मा जी बोले, अच्छा तो 4000 देता हूं, अपनी दोनों आंखें मुझे दे दे। भिखारी ने फिर सोचकर इनकार कर दिया। अंधे बनकर जीवन काटना उसने किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार महात्मा जी अन्य अंगों का मूल्य लगाया महात्मा जी ने, लेकिन किसी पर भी वह भिखारी देने को राजी न हुआ। तब अंत में महात्मा ने कहा, अरे मूर्ख, तू कई हजार का ही नहीं, कई लाख कई करोड़ कीमती सामान रखे रहकर अपने को भिखारी कहता है। यदि तू इन सब का सदुपयोग कर उनका मूल्य समझ ले तो अपनी गरीबी के साथ सैकड़ों की गरीबी दूर करने की सामर्थ्य तुझ में छिपी है। वास्तव में हम अपने शरीर की कीमत नहीं करते। किसी अंग विशेष का मूल्य हमें तब मालूम होता है जब वह हमसे छिन जाता है। आँख फूटने के बाद आँख का, दांत टूटने के बाद दांत का, बहरे होने पर
कान का मूल्य हमें मालूम होता है। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। बुढ़ापे में अंधे बहरे और पंगु बनकर रोने से क्या लाभ। बचपन से चेते, अपने बच्चे को उसके हर अंग की महत्ता बताओ, उनकी उपयोगिता समझाओ और उनके सामने उन लोगों के उदाहरण रखो जिन्होंने मूर्खता में पड़कर अपने अंगों के साथ खिलवाड़ करके उन्हें नष्ट कर डाला। कृत्रिम दांत वाले को दिखाकर आप अपने बच्चे को दांत की उपयोगिता बताइए। हाथ पैर से दुर्बल व्यक्ति को दिखाकर इन अंगों को सुरक्षित रखने की तरकीब समझाएं। देखकर, सुनकर और समझकर यदि बच्चा काठ का पुतला नहीं है तो अवश्य शिक्षा प्राप्त करेगा। अपने अंगों की सुरक्षा रखने की ओर वह सतर्क रहेगा और फिर उसे दीर्घ काल तक इनके उपयोग का आनंद मिलेगा। आनंद मिलेगा। शरीर को दुर्बल ना होने दिया जाए। शास्त्राकारों ने शरीर को ही सब धर्मों का साधन बताते हुए कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्मम साधनम। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। स्वस्थ शरीर के द्वारा ही जीवन और जगत के धर्म कर्तव्यों का भार वहन किया जा सकता है। वस्तुतः बिना मजबूत शरीर के न हम किसी का ऋण चुका सकते हैं, न अपना कर्तव्य पूर्ण कर सकते हैं। दुर्बल शरीर से न किसी की सेवा ही हो सकती है। बापू ने कहा है, शरीर आत्मा के रहने की जगह होने से तीर्थ जैसा पवित्र है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इसे तीर्थ की तरह ही स्वच्छ, सुंदर, विकार शून्य बनाने का प्रयास करें। शरीर के माध्यम से ही जीवन और जगत के सौंदर्य, आनंद का लाभ उठाया जा सकता है। शरीर में जब भरपूर उछल कूद, मन में अपार उत्साह होता है तो यह संसार क्रीड़ा भूमि सा दिखता है, स्वर्ग सा लगने लगता है। और जब शरीर असमर्थ, अयोग्य, बलहीन हो जाता है तो यह संसार नरकतुल्य जान पड़ता है, जीवन भार स्वरूप लगने लगता है। पाश्चात्य विद्वान बीचर ने कहा है, शरीर वाणी है और आनंद संगीत। यह जरूरी है कि यंत्र दुरुस्त रहे। आनंद का संगीत स्वस्थ शरीर में ही स्पंदित होता है। शरीर का रोगी, जीर्ण शीर्ण, कमजोर होना अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है, यदि कोई बीमार पड़ेगा तो मैं उसे जेल भेज दूंगा। बीमारी सजा है प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने की। रोगी होना अपने आप में अपराधी होना है। रोगी होकर जहां मनुष्य अपने लिए नरकतुल्य जीवन का द्वार खोलता है, वहां समाज की उन्नति में भी बाधा डालता है। क्यों? क्योंकि एक ओर तो वह व्यक्ति समाज के लिए जो कुछ करता है वह रुक जाता है, दूसरे अन्य लोगों का समय, श्रम, धन रोगी के लिए लगने लगता है। स्वस्थ बलवान शरीर वाले बच्चे पर फटे कपड़े भी शोभा देते हैं। रोगी और निस्तेज बालक सुंदर कपड़ों के सौंदर्य को भी भद्दा बना देता है। उसे कितना ही सजाएं, वह अनाकर्षक और कुरूप ही लगेगा। वैयक्तिक जीवन में शरीर के बाद नंबर आता है हृदय और बुद्धि का। शरीर के साथ साथ हृदय व बुद्धि का भी अपने अपने क्षेत्र में
स्वस्थ सतेज होना आवश्यक है। इसी को हम कहते हैं विवेक, जिसका साधारण अर्थ यह हो सकता है कि सोच समझकर काम करने की शक्ति। अक्सर देखा जाता है कि कई व्यक्ति शरीर से स्वस्थ होते हैं लेकिन उनके हृदय बुद्धि अविकसित ही रह जाते हैं। बहुत से पहलवान कहने वाले लोग बुद्धि के ठस और हृदय के प्रेम, आनंद, निर्मलता से शून्य होते हैं। लोगों को प्रायः यह धारणा बन गई है कि जो शरीर से तगड़ा होगा, जो शरीर से तगड़ा होगा, बुद्धि से कमजोर होगा, और जो बुद्धिमान होगा उसका शरीर दुर्बल होगा। लेकिन वस्तुतः यह विश्वास गलत है। अकबर के दरबार में दो हट्टे कट्टे राजपूत नौकरी के लिए आए। अकबर ने कहा कि अपनी ताकत की परीक्षा दो। दोनों राजपूतों ने अपनी तलवारें एक दूसरे के मुकाबले के लिए खींच ली। थोड़ी देर में एक ने दूसरे का सिर काट लिया और दूसरे ने पहले के पेट में तलवार भोंक दी। दोनों की लाश नदी में फेंकवा दी गई। यह भी स्वस्थ शरीर के नमूने थे, लेकिन इनमें विवेक बुद्धि नहीं थी। स्वस्थ शरीर की पहचान है कि हृदय के में उमंग हो, कुछ कर डालने को जी चाहता हो, लेकिन उसके साथ सोच समझकर कुछ अच्छा कार्य करने की और शारीरिक शक्ति को लगाने की क्षमता भी बच्चे में होनी चाहिए। अन्यथा उसका शरीर अकबर के दरबार वाले क्षत्रियों जैसा हो सकेगा। कहावत है कि जोश के साथ होश, होश भी हो। बिना होश का जोश दो कौड़ी का होता है। मध्यकालीन इतिहास के पृष्ठ होश रहित जोश के उदाहरणों से भरे पड़े हैं। अलाउद्दीन की लड़ाइयाँ होश रहित जोश के नमूने थे। अकारण दूसरे राज्यों से झगड़ा मोल ले बैठते थे। काश उनकी शक्ति यदि देश सेवा अथवा राज्य सेवा में लगती तो वे कैसे होते। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में उनके एक काका थे। उनके सामने यदि कोई मूंछों पर हाथ फेर दे तो वे उसे बिना मार डाले न छोड़ते। एक दिन पृथ्वीराज के ससुराल के लोग आए थे। दरबार में सभी लोग बैठे थे। अचानक उन्होंने मूंछों पर हाथ फेरा। बस काका की क्योरियां चढ़ वे अपने को संभाल न सके और तलवार खींचकर उनका सिर ही काट डाला। ऐसे स्वस्थ युवक किस काम के, जिनमें होश हो, जोश हो, लेकिन होश न हो। हड़ताल करना, ट्रेनों की जंजीरें खींचना, सरकारी कर्मचारियों को मारपीट देना, आपस में हाकियां छिटकाना आदि अनुशासनहीन कार्य ही उनसे बन पड़ेंगे। उठती जवानी का यह समय भारी नियंत्रण चाहता है। शारीरिक शक्ति यदि गलत दिशा की ओर लग गई तो अग्नि दुर्घटना की तरह घर भर का सत्यानाश करके ही छोड़ेगी। अनुचित दिशा में लगी शक्ति सिनेमा, नाच, रंग, फैशन परस्ती में शरीर को स्वाहा करती है और घर का पैसा उसमें ईंधन का काम करता है। इसलिए माँ बाप का यह कर्तव्य है कि जहाँ वे बच्चे के शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए उसके खान पान, स्वच्छता, मनोरंजन, व्यायाम आदि पर आवश्यकता अनुसार ध्यान दे, उसके शरीर को हष्ट पुष्ट बनावे, वहाँ उसके मस्तिष्क को भी परिष्कृत करने, उसमें सोच समझकर समयानुसार कार्य करने की शक्ति पैदा करें। यह एक आवश्यक कार्य है जो एक दिन में बड़े प्रयत्न से पूरा नहीं हो सकता। एक दिन में
बड़े प्रयत्न से पूरा नहीं हो सकता। आपको हमेशा कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। साथियों, इसी संदर्भ में पढ़कर चलाएंगे अगले वीडियो में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता। ओम शांति।